हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए, एकदम शानदार जबरदस्त। तो हम लोग डॉकर स्टार्ट करने वाले थे। डॉकर स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आपको वर्चुअलाइजेशन का वीडियो बता दूं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं वर्चुअलाइजेशन का एक थ्योरी, और वो भी अपने नोट्स के साथ। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप इसको एक बार समझ लो, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। It is a technique of splitting या adding a physical resource into as many as logical resource as we want। ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, वर्चुअलाइजेशन एक तरीके से ना क्या होता है, फिजिकल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करके या तो हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं या तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम उसको एज पर अवर नीड हम उसको यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन, अगर मैं आपको बताऊं तो एक और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर। मतलब भाई क्या किया ना, जो डेफिनेशन लिखते थे पहले के साइंटिस्ट लोग जो बहुत दिमाग लगाते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बस इतनी बुद्धि लगाई, क्योंकि जो मैंने लिखी थी ये चीज कि फिजिकल को इनटू लॉजिकल में कन्वर्ट कर देते, राइट। फिजिकल से लॉजिकल में। फिजिकल क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। लॉजिकल जो लॉजिक होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। इन्होंने इसी को घुमा दिया, फिजिकल को हम टच कर सकते हैं ना, लिख दिया इन्होंने हार्डवेयर। लॉजिकल को हम टच नहीं कर सकते हैं, इन्होंने लिख दिया सॉफ्टवेयर। मतलब बुद्धि देख लो भाई, मतलब इन्होंने घुमा के बोल दिया। भाई बच्चे परेशान हो जाए कि यार इसमें से सही कौन सी है, फिजिकल लॉजिकल वाली या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली। भाई चीज एक ही है, वो उसी का अल्टरनेट है। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे हार्डवेयर के साथ लिख दिया है फिजिकल, सॉफ्टवेयर के साथ लिख दिया है लॉजिकल। तो बेसिकली दोनों की सेम चीज सेम है कि वर्चुअलाइजेशन इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर से वो सॉफ्टवेयर। वर्चुअलाइजेशन क्या है ना, आने के टाइम जैसे कि हम, जैसे कि क्या मैं आपको क्या अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। क्या आप क्लास में होते हो तो ऐसे आपके सामने लिखा नहीं होता, लिखा होता है। क्या आपके सामने ऐसे आवाज नहीं आ रही होती है, आ रही होती है। भाई सारी चीजें तो हो रही होती हैं, बट मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ, राइट। मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ, तो मैं फिजिकली वहां पे नहीं हूँ। बाकी सारी चीजें हैं, बट ये वर्चुअली है। जैसे अगर मैं आपसे इस वक्त कनेक्ट हूँ तो हम वर्चुअली कनेक्ट हैं, राइट। भाई आप अगर क्लास में पढ़ रहे होते तो भी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा होता जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आप वहां पढ़ रहे होते, आप यहाँ पढ़ रहे हो, चीज एक ही है। बस फर्क इतना है कि मैं वहां पे फिजिकली नहीं अवेलेबल हूँ, फिजिकली मैं यहाँ पे हूँ, राइट। हम वर्चुअली कनेक्ट हैं। तो क्या आपको पढ़ाने समझ में नहीं आएगा, समझ में भी आएगा। आपको रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट भी आएगा। सब कुछ तो सेम है, बस खाली डिफरेंस इतना है कि मैं फिजिकली वहां पे नहीं हूँ, मैं वर्चुअली, हम आपसे एक दूसरे से कनेक्ट है, राइट। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने आपको ना थोड़ा बना दिया है, लाइक पहले से बता दिया है, क्योंकि अब ये पेन टैब तो है नहीं कि मैं आपको समझाता है एक चीज करके। तो हुआ क्या, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। कंप्यूटर मैंने खरीदा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी i7, 16 GB उसकी रैम है, 2 TB उसकी हार्ड डिस्क है SSD, और 1.5 लाख रुपए का मैंने खरीद लिया, ठीक है। मुझे लगा भाई ये कंप्यूटर चाहिए, मैं खरीद लिया मैंने, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे एक बिजनेस से मुझे दो कंप्यूटर की जरूरत पड़ गई। ठीक है भाई, मुझे एक और कंप्यूटर खरीदना था। तो भाई मैंने तो इतना खरीद लिया, 1.5 लाख का कंप्यूटर। अब मैं आपको कैसे खरीद के दे दूं। जैसे होता है ना कि भाई मैंने ओवर बजट लगा दिया, कि मैंने अगर थोड़ा सस्ता लिया होता तो मैं दो खरीद लेता। अगर मैंने 1 लाख का लिया होता एक कंप्यूटर, दूसरा मैं 50,000 का लेके भैया मैनेज करता, राइट। तो बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे, कि भैया मैंने 1.5 लाख का ले लिया, अब ये दुकान तो वापस करेगा नहीं दुकान वाला। तो मुझे चाहिए थे दो और कंप्यूटर, जस्ट बिकॉज कि मैंने एक दुकान डाली सपोज, और मुझे दो कंप्यूटर्स और देने, या मैंने लैब डाली है, मुझे दो बच्चों के लिए कंप्यूटर और देने हैं, तो मैं क्या करता, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी कंप्यूटर को वर्चुअलाइजेशन की यूज से, इस हार्डवेयर को मैंने लॉजिकली दो सीपीयूज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक जिस कंप्यूटर से, इसके लिए मैंने एक एलसी एक टीएफटी खरीद ली है और एक कीबोर्ड। इसके लिए भी एक टीएफटी और एक कीबोर्ड, और सीपीयू मेरा मैंने यही रखा। इससे मैंने बोला आपके पास दो टीवी है, एक टीवी इसको एलोकेट कर दो, एक टीवी इसको एलोकेट कर दो, जो हार्डवेयर हार्ड डिस्क है हमारी। तो 1 TB इसके पास चली गई, 1 TB इसके पास चली गई, ठीक है। हमारा 8 कोर का प्रोसेसर था, तो मैंने 2 कोर इसको दे दो, 2 कोर इसको दे दो, ठीक है। 16 GB रैम थी, तो 8 GB रैम इसको दे दो, 8 GB रैम इसको दे दो। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली अपने कंप्यूटर को एक तरीके से एलोकेशन कर दिया दो पार्ट्स में, ठीक है। मतलब सीपीयू एक ही है। जैसे अगर आप अभी भी साइबर कैफेज में जाओगे ना, तो वो ऐसे ही करते हैं, वो एक सीपीयू रखेंगे और दो तीन लैपटॉप डेस्कटॉप रख देंगे या टीएफटी रख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा ना, कि आपके पास कीबोर्ड रहेगा, आपके पास टीएफटी रहेगी, सीपीयू एक है और कंप्यूटर तीन चार लगे होते हैं उसके पास।
तो वो ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है, साइबर कैफेज में ये बहुत ही ट्रेंडिंग है, राइट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया था, ये क्वेश्चन, ये मेरा एग्जांपल नंबर 2 है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया, सपोज आपके पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, यह आपका लैपटॉप आप समझ लो, आपके लैपटॉप में 32 GB इंटरनल मेमोरी है, राइट। 32 GB की इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, और 16 GB का आपने हार्ड डिस्क लगा लिया या मेमोरी कार्ड लगा लिया, राइट। तो 16 GB का आपने मेमोरी कार्ड लगा लिया और 32 GB की इंटरनल मेमोरी है, आपकी टोटल मेमोरी हो गई 48 GB, राइट। अब मुझे ये बताओ कि आपकी 48 GB, अगर मैंने आपको एक मूवी दी, सपोज करो, ठीक है, सपोज करो मैंने आपको मूवी दे दी, जैसे कि दृश्यम 2 अभी लॉन्च हो रखी है, तो मैंने आपको दृश्यम 2 दे दी, पर वो दृश्यम 2 जो है वो 40 GB की है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ये 40 GB इसमें पेस्ट कर सकते हो? चलो मैंने मान लिया कि आपका विंडोज इंस्टॉल होगा तो आपके 2-3 GB उसमें लग जाएगा, 48 में मान लो 45 आपकी लीगल बची। तो आप क्या कहते हो, क्या 40 GB की मूवीज में कॉपी कर सकते हो? ठीक है, अगर आपको लगता है कर सकते हो तो आप मुझे यस लिखना, नहीं कर सकते हो तो नो लिखना, एंड साथ में अपना रीज़न भी देना। बट मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें कॉपी नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल मेमोरी अपना अलग काम कर रही है और मेमोरी कार्ड अपना अलग काम कर रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज़ बताऊं, अगर मैं खोलता हूँ माई कंप्यूटर, ठीक है, आप देखोगे इसमें क्या है, मेरा एक जो डिस्क है, एक सेकेंड, ये कैसे चेंज हो गया, हाँ, एक डिस्क है मेरा 166 GB का और एक है 309 GB का। अगर मुझे 400 KB की एक मूवी आ जाती है, 400 GB की, तो मैं इसमें कॉपी कर पाऊंगा क्या? भाई 309 है ना, इसमें कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर सकता। 166 में नहीं कर सकता, भले ये दोनों मिलके मुझे 500 कर दें, बट मेरे पास एक जगह पे कॉपी करने के लिए वो 400 नहीं है एक साथ। अब मूवी को मैं दो टुकड़ों में तो कॉपी नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो एक ही फाइल है, एक फाइल को मैं दो जगह कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं उसको भी, जो हमारी मूवी है 40 GB की, उसको भी मैं कॉपी नहीं कर सकता। ये हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सपोज करो अब नासा में काम करते हैं जो लोग, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी स्टोरेज होती है वो 50 TB होती है, ठीक है, 50 TB से ऊपर स्टोरेज नहीं होती है। बट उनको तो बहुत बड़े बड़े स्टोरेज पे काम करना पड़ता है, उनको बहुत बड़े बड़े स्टोरेज पे काम करना पड़ता है। तो होता क्या है, वो लोग 50 TB की, मान लो उनको 150 TB चाहिए, तो उन्होंने 50 50 50 के 3 हार्ड डिस्क लगाई और उन्होंने एक कंटेनर बना लिया जिसका स्टोरेज हो गया 150 TB, राइट। इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल स्टोरेज। ये हमारे फिजिकल स्टोरेज थे, ठीक है, ये हमारे फिजिकल स्टोरेज है, तीनों को कंबाइन करके एक जगह पे कनेक्ट कर लिया और ये हमारा बन गया लॉजिकल 150 TB, ठीक है। ये मेरा 150 TB बन गया, इसको हम लोग कहते हैं लर्न, यानी लॉजिकल यूनिट नंबर। तो इस मेथड को भी हम यूज करते हैं, जैसे नासा वगैरह के जो लोग हैं वो इसी मेथड को यूज करते हैं, है ना। अब हम चलते हैं नीचे, मैं आपको कराता हूँ एक केस स्टडी। केस स्टडी ये है कि वर्चुअलाइजेशन का यूज क्यों होता है, कहाँ होता है, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सपोज करो एक कंपनी है, हमारी लंदन बेस्ड कंपनी है, लंदन बेस्ड है, और वो कपड़े बनाने की कंपनी है, ठीक है, कपड़े बनाने की कंपनी है। वहाँ है क्या, उनके पास स्पेस है, 2000 स्क्वायर फीट जमीन है, ठीक है, और जिसमें है डाटा सेंटर, बहुत बड़ा स्पेस है 2000 स्क्वायर फीट का। उसमें उनके पास है 100 फिजिकल सर्वर, ठीक है, 100 फिजिकल सर्वर हैं, जिसके 30 उन्होंने रखे हैं इंफ्रा के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और 70 उन्होंने ऐप के लिए रखे हैं, ठीक है। और जिनकी कैपेसिटी क्या है, 4 GB रैम है, 2 कोर का सीपीयू है, 60 GB एसडीडी है हर एक सर्वर की, राइट। और उन 100 सर्वर्स के लिए, क्योंकि वो सर्वर्स है, गर्मी बहुत होगी तो उन्हें कूलिंग सिस्टम भी चाहिए, तो उन्होंने कूलिंग सिस्टम भी रखा हुआ है 100 सर्वर्स का, ठीक है। अब 100 सर्वर्स है उनके पास, तो 100 फिजिकल डिस्क भी होनी चाहिए, हर सर्वर के लिए अपनी फिजिकल डिस्क, तो 100 फिजिकल डिस्क भी है उनके पास, ठीक है। अब क्योंकि सर्वर है, फिजिकल डिस्क है, इतने सारा तीम झाम है, तो केबल्स भी होंगे, 100 सर्वर्स की केबल्स होंगे, उसके पावर वेब्स होंगे, राइट। अब पावर वेब्स हैं, केबल्स हैं, हार्डवेयर है, सब हार्डवेयर है ना, मतलब सब कुछ आपके सामने है ना, आप टच कर सकते हो ना, तो आपको उसके लिए स्टाफ चाहिए, ठीक है, मतलब आपका स्टाफ चाहिए आपको। अब स्टाफ कैसे होता है, स्टाफ होता है ओपेक्स, मतलब जो खर्चे होते हैं वो बेसिकली ओपेक्स और कैपेक्स में काउंट होते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें स्टाफ चाहिए होगा, उसको 3 टाइम की ड्यूटी चाहिए, सुबह से शाम तक, क्योंकि वो भैया हार्डवेयर है, कब ऑफ हो जाए, कब ऑन हो जाए, कब सिस्टम डाउन हो, क्या हो, उसके लिए आपको हार्डवेयर के लिए आपको चाहिए आपका स्टाफ, राइट। अब इतनी सारी चीज़ें, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, पावर बैकअप भी चाहिए, कि कहीं आपको कोई ऑर्डर करे और आपका जनरेटर बंद हो जाए तो आपको पावर बैकअप्स भी चाहिए, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, खर्चे दो तरह के होते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में, एक होता है ओपेक्स,
एक होते हैं कैपेक्स, एक होते हैं ऑपरेशनल खर्चे, एक होते हैं कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंस पे जो आते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे पावर बैकअप्स है, तो ये ऑपरेशनल खर्चा है कि भैया ये तो होना ही होना है, क्योंकि वो हार्डवेयर चीज़ें हैं, इसमें होना ही होना है। तो जो स्टाफ है वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो ये भी ऑपरेशनल खर्चा हो गया, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं सर्वर्स की, तो सर्वर्स जैसे डाउन हो गया या अप हो गया, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेक्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही दो तरह का एक्सपेंडिचर हो गया। अब मान लो मोटा मोटा इनके पास खर्चा आता है 1 करोड़ रुपए का इन चीज़ों का, राइट। इतने चीज़ें उनको मेंटेन करने के लिए इस कंपनी को खर्चा आता है 1 करोड़ रुपए। अब प्रॉब्लम ये आई है कि बिजनेस हो रहा है डाउन, बिजनेस हो रहा है डाउन, तो इनके खर्चे जो है वो 1 करोड़ रुपए है और ये कमा पा रहे हैं 50 लाख। तो इनको 50 लाख का नुकसान हो रहा है हर महीने, क्योंकि ये खर्चा 1 करोड़ का है, कमा 85 लाख पा रहे हैं ये। तो ये मैनेज नहीं कर पा रहे। इन्होंने हमारे पास आए कि भैया हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, भाई हम बताओ क्या करें। ठीक है, हमने इनको बोला कि अब हमारे पास एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन है ये कि आप इसका वर्चुअलाइजेशन कर लो हाइपरवाइजर के थ्रू। हाइपरवाइजर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, हमने इनका एक सर्वर लिया, राइट। ये मैंने इनका एक सर्वर लिया, ठीक है। ये मैंने इनका एक सर्वर लिया और सर्वर मैंने किया क्या, मैंने उसके ऊपर, इस फिजिकल सर्वर के ऊपर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, राइट। हाइपरवाइजर के बाद मैंने क्या किया, इनके ऊपर 3 वर्चुअल मशीन्स मैंने बना दी और इसी सर्वर को मैंने तोड़ दिया। मतलब तोड़ा मतलब जैसे इसके पास 100 GB इसको दे दिया, 100 GB इसको दे दिया, 100 GB इसको दे दिया। सर्वर मेरे पास पहले कितने थे, 100, 100 सर्वर थे। तो मैंने क्या किया, एक ही सर्वर यूज किया है 100 में से, एक सर्वर यूज किया सपोज, और उसके ऊपर मैंने 10 वर्चुअल मशीन्स बना दी और 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB करते करते 40 GB मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जबकि हर सर्वर के पास सपोज 64 GB का रैम हमारे पास था एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने क्या किया, सबको 4 4 GB एलोकेट कर दिया, ठीक है। सबको दो दो कोर दे दिया, मतलब मैंने प्रॉपरली ऊपर एक वर्चुअल मशीन्स ऑन कर दी, राइट। जैसे हम लोग AWS में देते हैं जो EC2 इंस्टेंस है वो भी हमारी वर्चुअल मशीन है, राइट। तो वैसे ही यहाँ हमने वर्चुअल मशीन्स दे दी, और एक वर्चुअल मशीन मैंने बिलिंग को दे दी, एक मैंने एक्टिव डायरेक्टरी को दे दी, एक मैंने फायरवॉल को दे दिया, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने बिल्स, एक मैंने दे दिया सैलरी वाले को। क्योंकि क्या होता था ना, जैसे कि इनके 100 सर्वर्स थे तो कुछ सर्वर्स इनके ऐप पे थे, तो वो सर्वर्स कब चलते थे, जिस पे सिर्फ जब सैलरी का टाइम आता था। सैलरी का टाइम कब आता था, 25 तारीख के बाद। बट वो चलते पूरे महीने थे क्योंकि हम उसे बंद नहीं कर सकते। तो वो चलेंगे पूरे महीने और काम सिर्फ उनका 3 ही दिन का होता था, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती थी। तो वैसे ही हमने क्या किया, वर्चुअल मशीन हमने इंस्टॉल कर दी इनके सर्वर के ऊपर, हाइपरवाइजर के ऊपर ये इंस्टॉल कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरा सर्वर यूज हुआ एक, और वर्चुअल मशीन मेरे पास आ गई 10। मतलब 10 सर्वर का काम मेरे एक सर्वर पर हो रहा है, राइट। तो मैंने टोटल सर्वर कितने लगा दिए, 10, क्योंकि मेरे को 100 चाहिए थे। तो एक सर्वर पे 10 है तो 10 सर्वर पे 100 हो जाएंगे, राइट। टोटल मैंने 10 लगा दिए, ठीक है। अभी उनका 100 सर्वर्स पे खर्चा आ रहा था 1 करोड़ रुपए, मतलब एक सर्वर पे आ रहा था 10 लाख रुपए। एक सर्वर पे 10 लाख आ रहा था, तो टोटल इनका खर्चा अब कितना हो गया, टोटल खर्चा इनका 10 लाख हो गया एक सर्वर का, है ना। टोटल खर्चा इनका 10 लाख हो गया, क्योंकि पहले इनका क्या था, 100 सर्वर थे और 1 करोड़ रुपए आ रहा था, मतलब हर सर्वर पे 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा था। अब इनके 10 सर्वर है, टोटल खर्चा हो गया 10 लाख, और 90 लाख का तो सीधा सीधा प्रॉफिट। मतलब इनका मैंने किया क्या कि आप भैया 90 सर्वर यूज ही मत करो, हमें सिर्फ 10 सर्वर दे दो। आपके 10 सर्वर्स पे हम सारा काम अरेंज कर देते हैं वर्चुअल मशीन के थ्रू, तो आप देखोगे डिफरेंस 90% इनका प्रॉफिट हुआ है। अब बताता हूँ कि हाइपरवाइजर क्या होता है, जो कि हमने ऊपर लगाया अभी। हाइपरवाइजर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन्स। मतलब सीधा वर्चुअल मशीन हम डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर नहीं चला सकते हैं। हम किसी भी हार्डवेयर के ऊपर हमें एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना होता है। सर्वर जो है वो हार्डवेयर है, उसके ऊपर हमने एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, ठीक है। और उस हाइपरवाइजर पे हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उस पर वर्चुअल मशीन हमने चला दी, ठीक है। तो जो वर्चुअल मशीन हमने चलाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ या जो फर्मवेयर यूज हुआ वो था हाइपरवाइजर, ठीक है। हाइपरवाइजर को समटाइम्स हम लोग वर्चुअल मशीन मैनेजर भी कहते हैं, मीन्स VMM। हाइपरवाइजर होता क्या है, हाइपरवाइजर बेसिकली दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होता है उसको हम लोग बेयर मेटल या फिर नेटिव हाइपरवाइजर भी कहते हैं, और टाइप 2 जो होता है वो होस्टेड हाइपरवाइजर होता है। जो बेयर मेटल या नेटिव हाइपरवाइजर होता है, ये होते हैं जो कंपनीज वगैरह में प्रोडक्शन के टाइम पे काम आते हैं, जिनको हम एंटरप्राइज कहते हैं, जो कि पेड होते हैं, ठीक है। यही यूज होते हैं, ठीक है। और टाइप 2 कहाँ यूज होते हैं, टाइप 2 कहीं यूज नहीं होते।
टाइप टू सिर्फ लर्निंग के और टेस्टिंग के काम आते हैं। मतलब हम लोग सीखेंगे, हम लोग करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेंट ओएस एक यूज़ किया था, तब मैंने हाइपरवाइजर बनाया था, क्रिएट किया था। हमारे AWS की सीरीज़ में पड़ा हुआ है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल आपको वही मिल जाएगा बेसिकली हाइपरवाइजर का, ठीक है। तो वहाँ मैंने लर्निंग पर्पज से और टेस्टिंग पर्पज से यूज़ किया, ठीक है। तो बेयर मेटल और नेटिव हाइपरवाइजर हमारे कंपनीज में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है, जो टाइप 1 होता है वो क्या होता है? जो टाइप 1 हाइपरवाइजर है, ऑल्सो कॉल्ड बेयर मेटल हाइपरवाइजर, टाइप 1 हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन सिस्टम हार्डवेयर, अ गेस्ट ओएस रन ऑन अनदर लेवल अबव द हाइपरवाइजर, ठीक है। मतलब होता क्या है, इनको हम लोग बेयर मेटल क्यों कहते हैं, कि ये सीधा सीधा जाकर के लग जाता है किससे, डायरेक्टली हार्डवेयर से, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर सीधा पहला काम ये करता है टाइप 1 हाइपरवाइजर, इसको हम लोग बेयर मेटल कह देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एक गेस्ट ओएस रन ऑन अनदर लेवल अबव द हाइपरवाइजर, एक ये हाइपरवाइजर के ऊपर एक गेस्ट ओएस रन करता है, जिसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन चलाते हैं, ठीक है। तो वीएम वेयर जो हाइपरवाइजर है, ठीक है, वीएम वेयर जो है वो एक तरीके से ना क्या, जैसे कि MS वर्ड है सपोज करो ये, ठीक है। और इसका जैसे MS वर्ड जो है वो किसका पार्ट है, MS ऑफिस का पार्ट है ना। तो ये MS ऑफिस जैसे जो सूट हो गया, हम कहते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट सूट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सूट होता है, वैसे ही सूट है वीस्फेयर। वीस्फेयर के अंदर आता है वीएम वेयर, वीएम वेयर के अंदर जो वर्चुअल मशीन आती है उसका नाम है ESXi, जो हाइपरवाइजर का नाम है ESXi, ठीक है। तो जो वीएम वेयर का ESXi है वो टाइप 1 हाइपरवाइजर है, जो कि रन करता है ऑन होस्ट सर्वर हार्डवेयर विदाउट एन अंडरलाइंग ओएस, किसी ओएस के अंदर नहीं, वो सीधा सीधा होस्ट सर्वर, जो होस्ट सर्वर होता है हार्डवेयर, उसके अंदर रन करता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर एक्ट एज देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो टाइप 1 होता है उसे किसी की जरूरत नहीं होती, वो अलोन काफी होता है। ESXi provide a virtualization layer that abstract the CPU storage memory and networking resources of the physical host into virtual machines, multiple virtual machines। बेसिकली ये क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो ये हमारा हार्डवेयर है, इसके ऊपर हमने एक हाइपरवाइजर, बेयर मेटल हाइपरवाइजर जिसको हमने टाइप 1 कहा है, वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इसमें तो लिखा है ना कि ये क्या करता है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट करता है, इनसे लेगा सारी चीज़ें हार्डवेयर से। अगर इसके पास 64 GB का इंटरनल है और हमें 3 चाहिए, है ना, तो ये क्या करेगा, 8 में डिवाइड कर देगा, या 12 में डिवाइड कर देगा, ठीक है, इसकी स्पेस। अब इसका CPU हमारे पास 8 है, तो ये 2 2 4 2 6 दे देगा, या फिर 3 3 6 9 तो नहीं करेगा, 3 3 और 2 इसको दे देगा, जितने हैं उतने ही अवेलेबल कर सकता है ये, ठीक। 2 TB है, सबको 150 150 या 200 ऐसे करके उसी में डिवाइड कर देगा, राइट। इसी से लेगा सब कुछ हार्डवेयर से, और इन सब वर्चुअल मशीन्स के ऊपर एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर देगा, किसी पे विंडोज, किसी पे उबंटू, किसी पे मैक, ठीक है। तो जो ये होता है हार्डवेयर, इसे हम कहते हैं होस्ट। होस्ट आप समझते हो, जैसे कि मैं आपके घर पे गया गेस्ट बन के, आप हो जाओगे होस्ट और मैं हो जाऊंगा गेस्ट, राइट। आपके यहाँ सपोज करो कोई गेस्ट आए, तो वो तो गेस्ट हो गए, गेस्ट रिसीव किसने किए, होस्ट ने, तो आप हो गए होस्ट, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होगे ना होस्ट क्या होता है और गेस्ट क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। टाइप 2 हाइपरवाइजर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ यूज होता है बेसिकली लर्निंग में और टेस्टिंग में, राइट। तो हाइपरवाइजर जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग लर्निंग और टेस्टिंग, हम लोग टाइप 2 हाइपरवाइजर यूज करते हैं, राइट। और ये क्या करता है, ये कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट, ये कन्वेंशनल ओएस, ये कन्वेंशनल ओएस कुछ नहीं होता, बेसिकली कन्वेंशनल ओएस जो है वो हम लोगों के लैपटॉप्स ही हैं, वही कन्वेंशनल ओएस है, वही हमारे होस्ट है, ठीक है। और जो टाइप 2 हाइपरवाइजर, जैसे हमने भी वीएम वेयर यूज़ किया था, जब AWS से हमने प्रैक्टिकल किया था, वहाँ हमने वीएम वेयर यूज़ किया था, ठीक है। हम लोग टाइप 2 हाइपरवाइजर के लिए वीएम वेयर वर्कस्टेशन को यूज़ करते हैं, Oracle वर्चुअल बॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी, ये सब भी हैं, ठीक है, ये सभी टाइप 2 के अंदर आते हैं। तो हम लोग वैसे बेसिकली वीएम वेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, वीएम वेयर वर्कस्टेशन। इट डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द होस्ट हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज, इसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया है, ये मेरा हार्डवेयर है, ठीक है, और यहाँ टाइप 2 का एग्जाम्पल है ये हमारा हार्डवेयर है, उसके ऊपर हमारी विंडोज इंस्टॉल रहती है, राइट। किसी के लैपटॉप में 7 होगी, किसी के में 10 है, किसी के में 11 है, तो ये हमारी होस्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारी लैपटॉप, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है कन्वेंशनल ओएस, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब लाइक जो है हमारे पे, उसी हिसाब से हमने उसमें एक वीएम वेयर जो वर्क स्टेशन है वो इंस्टॉल किया, हाइपरवाइजर टाइप 2, उसके ऊपर हमने 2 वर्चुअल मशीन बनाई, एंड उसके ऊपर गेस्ट ओएस, एक हमने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उबंटू हो गया या लाइनेक्स हो गया,
ठीक है, या फिर सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, ऐसे हमने गेस्ट ओएस उस पर इंस्टॉल कर लिया एंड उस पर हमने काम कर लिया। तो बेसिकली ये था डिफरेंस हमारा वर्चुअलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर क्या होता है, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉकर करेंगे ना, जब वहां पे मैं जब हाइपरवाइजर यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली हाइपरवाइजर, है ना, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। जब मैं यूज करूंगा तो आप ये समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये हाइपरवाइजर और ये वर्चुअलाइजेशन का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार और इसको गो थ्रू कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम डॉकर स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको एक बार मोटा मोटा आइडिया रहे कि हाइपरवाइजर क्या होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। एंड यार आप लोग लाइक बहुत कम करते हो यार, देख लेते हो वीडियो लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। मैं टारगेट करता हूँ कि एटलीस्ट मुझे 50 लाइक शायद इस वीडियो पे मुझे मिल जाए। आई होप आप सब देखोगे तो आप जरूर लाइक करोगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना और कमेंट भी कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है यार, इतना तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए एक लाइक और कमेंट भी कर सकते हो ना। इतना क्या है आप लोग यार, यार कभी कभी मुझे दुखी कर देते हो। सॉरी, दुखी नहीं करते हो, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखिएगा, टाटा।